मुल्ला नसरुद्दीन को कौन नहीं जानता। उनके अपने मजाकिया स्वभाव से समझाने की आदत दुनिया में बेमिसाल है। मुल्ला न तो नमाज अदा करते थे न मस्जिद जाते थे। बस इसी कारण मुल्ला को सब नास्तिक व काफिर कहते थे। एक दिन उनके मोहल्ले वालों ने सोचा कि मुल्ला को मस्जिद जाने व नमाज पढ़ने हेतु समझाया जाए। मोहल्ले में नास्तिक का होना अच्छा नहीं, सो सबने मिलकर मुल्ला को समझाया। मुल्ला ने सबकी बातें बड़े ध्यान से सुनी, फिर कहा, देखो भाई, मैं मस्जिद तो नहीं जा सकता हूँ, पर हाँ, तुम लोग इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं अल्लाह को दिन में एक बार याद जरूर कर लूँगा, लेकिन करूँगा अपने वक्त पर तथा अपने तरीके से। सबने सोचा ठीक है, न करने से तो अच्छा ही है। उधर मुल्ला ने तो रात के 12 बजे घर की छत पर जाकर चिल्लाना शुरू कर दिया, सुन अल्लाह, मुझे 100 दिनार भिजवा दे, उसके बगैर तेरा छुटकारा नहीं। जब तक तो 100 दिनार नहीं भिजवाता, ऐसे ही मैं रोज रात को नमाज पढ़ता रहूँगा, और ध्यान रखना, पूरे 100 लूँगा, एक भी कम नहीं लूँगा। बस इतना चिल्लाकर वह सो गया। फिर तो यह सिलसिला रोज का हो गया। रोज रात को वह छत पर जाए और तेज आवाज से बातें दोहराए। बात वही कि 100 दिनार भिजवा, जब तक तू नहीं भिजवाता तब तक रोज ऐसे ही नमाज पढ़ता रहूँगा। यह अजब नमाज हुई, और वह भी ऐसी अजब कि मोहल्ले वालों की शामत ही आ गई। उनकी रातों की नींद हराम हो गई। रोज रात मुल्ला चिल्ला चिल्ला कर पूरे मोहल्ले को उठा देता था, और ऊपर से इबादत भी बेतुकी और ऊट पटांग। इससे तो वह नास्तिक ही अच्छा था। सब मुल्ला को समझाकर पछता रहे थे। अपनी भूल सुधारने हेतु उन्होंने मुल्ला को इबादत छोड़ने के लिए भी कहा, परंतु मुल्ला अडिग रहा। उसने स्पष्ट कह दिया कि एक बार शुरू कर दी है तो अब इसे अल्लाह ही 100 दिनार देकर छुड़वा सकता है। अब भला अल्लाह क्यों 100 दिनार देने लगा? तकलीफ में तो बंदे थे, सो वे ही आगे आए। सबने मिलकर इस मुसीबत से छुटकारा पाने हेतु एक मीटिंग बुलाई। सुझाव काफी आए, पर उनमें से एक ही प्रैक्टिकल जान पड़ा, और वह यह कि यह सब मिलकर 99 दिनार एकत्रित करते हैं, और जब मुल्ला रात को चिल्लाना शुरू करे तो वे दिनार की पोटली बांधकर छत पर फेंक देते हैं। चूंकि मुल्ला 100 दिनार मांग रहा है, बार बार कह भी रहा है कि एक कम नहीं लूंगा, अतः 99 आए देखकर वह ठुकरा देगा, पोटली वापस फेंक देगा। बस हमारे दिनार हमें मिल जाएंगे और मुल्ला से छुटकारा भी हो जाएगा। वह समझ जाएगा कि अल्लाह पूरे 100 दिनार देने को अभी राजी नहीं। अब प्लान बन चुका था और इंतजार रात का था। बस रात को मुल्ला ने जैसे ही चिल्लाना प्रारंभ किया कि अल्लाह पूरे 100 दिनार लूंगा, एक कम नहीं लूंगा, योजनानुसार 99 दिनार से भरी थैली मुल्ला की छत पर फेंक दी गई। मुल्ला तो खुश हो गया। उसने झट से थैली खोलकर दिनार गिनने शुरू किए, लेकिन यह क्या, यह तो 99 है। उसने 2-3 बार और गिने, पर थे 99 ही। खैर कोई बात नहीं। उसने दिनार फिर थैली में भरे और थैली हवा में उठाता हुआ बोला, वाह रे अल्लाह, तू भी प्रोफेशनल हो गया है, एक दिनार थैली का काट ही लिया। इतना कहते कहते उसने थैली जाकर अलमारी में रख दी और सो गया। उधर मोहल्ले वालों को तो समझ में ही नहीं आया कि यह तो दिनार ही चले गए। बेचारे रात भर जागे। फिर सुबह सुबह सीधे मुल्ला के घर पे दस्तक दी। जब 100 मांगे थे तो 99 क्यों रखे? उनका सबक भी जानना चाहा। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, इतनी सी बात से इतना टेंशन में क्यों आते हो भाई? तुम लोगों के लिए यह बात नई कहाँ है? अच्छा बताओ, तुम लोग अल्लाह को जो भी चीज़ चढ़ाते हो वह कभी अल्लाह तक पहुँचती है? उसे मौलवी ही यह कहकर रख लेते हैं कि न तो तुम लोगों ने अच्छी भावना से इसे चढ़ाया, इसीलिए अल्लाह को वह चढ़ावा स्वीकार नहीं हुआ, अतः मजबूरी में इसे ही हमें रखना पड़ रहा है। जब वहाँ चुप हो जाते हो तो यहाँ भी चुप हो जाओ।